नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टर सत्यजीत राय की एक फिल्म पथेर पंचाली, जिसके विषय में 11 के बुक आरोह भाग 1 में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। इस पर गहन अध्ययन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, पाठ से जुड़े कुछ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम लोग एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पाठ का उद्देश्य। जब हम लोग इस पाठ को संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो हमें पथेर पंचाली फिल्म के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, सत्यजीत राय की संघर्षशील प्रवृत्ति से अवगत होंगे। सत्यजीत राय उस समय फिल्म का निर्देशन कर रहे थे जिस समय तकनीक का भी नितांत अभाव था और पैसों का भी। चूँकि इनके अंदर एक जज्बा था, इसीलिए इन्होंने इस फिल्म को बड़े शिद्दत से फिल्माया। हाँ, कहीं कहीं सत्यजीत राय को सत्यजीत रे कहकर भी पुकारा जाता है। इसमें हम लोग फिल्मी ट्रिक्स के बारे में जान सकेंगे कि फिल्मों में शॉट्स लेने के दौरान किन किन ट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन की समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। निर्देशन अर्थात डायरेक्शन की समस्याओं से भी हम लोग अवगत हो सकेंगे कि एक फिल्म को डायरेक्ट करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बंगाल के ग्रामीण जीवन से परिचित हो सकेंगे। अगर हम लोग इस फिल्म को देखते हैं तो 1950 से 1960 के आसपास बंगाल के ग्रामीण जीवन की दशा किस प्रकार की थी, ये हम जान सकेंगे। बाल कलाकारों से भी परिचित हो सकेंगे। इसमें ये जो अप्पू है, 6 साल का लड़का, सुबीर बैनर्जी नाम का एक बालक अप्पू की भूमिका निभाता है। इसमें दुर्गा नाम की एक छोटी लड़की भी है जो बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे। उनके बारे में जान पाएंगे तथा अन्य जानकारियों से भी अवगत हो सकेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। तो देखिए, सत्यजीत राय के बारे में संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूर पढ़ लें, यहाँ जो दिया गया है। और हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने लगभग 30 फिल्मों का निर्देशन किया और सभी फिल्में अपने आप में अनूठी थी। हम लोग आते हैं पाठ प्रवेश पर। देखिए, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अर्थात ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो संस्मरणात्मक है अर्थात मेमोरी पर बेस्ड है, ये पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों एक्सपीरियंस से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। अर्थात ये जो संस्मरण है मूल रूप से बांग्ला भाषा में है, जिसका हिंदी में अनुवाद विलास गीते व्यक्ति ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है।
इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं। अर्थात जब सत्यजीत राय ने अपनी पहली फिल्म पथेर पंचाली डायरेक्ट की तो वो काफ़ी संशय वाली अवस्था में थे। वो हर संभव प्रयास करते थे कि फिल्म की शूटिंग का काम जल्दी से जल्दी और बिना किसी समस्या के हो जाए, लेकिन किसी भी बड़े काम में बिना समस्या के वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत चुनौतियों, बहुत संघर्ष कलाकारों को लेकर, फाइनेंशियल समस्याओं को लेकर सबके सामने डटे खड़े रहे सत्यजीत राय और इन्होंने अपनी पहली फिल्म पथेर पंचाली डायरेक्ट कर दी। अब हम लोग आते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, अपू के साथ 2.5 साल जो पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। सत्यजीत राय ने पथेर पंचाली एक फिल्म बनाई, उसके बाद अपू के जीवन पर ही अपराजितो और फिर अपू के जीवन पर ही द वर्ल्ड ऑफ अपू, अर्थात उन्होंने 3 फिल्में बनाई अपू के जीवन से, जिसे अपू ट्रायलॉजी कहते हैं। यहाँ देखिए, अपुत्र या अपूस ट्रायलॉजी में सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित 3 भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्में शामिल हैं। पथेर पंचाली जो 1955 में आई, अपराजितो जो 1956 और द वर्ल्ड ऑफ अपू 1959। ये 3 फिल्में अपू के जीवन पर आधारित है। अब हम लोग अगर ये देखें कि पथेर पंचाली, इसका अर्थ क्या होता है, सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड। इसमें फिल्म की स्टोरी का अगर हम लोग प्लॉट जानना चाहें तो कुछ इस प्रकार है। एक गरीब लेकिन उच्च जाति के परिवार के बेटे के रूप में अप्पू के ग्रामीण बंगाल के शुरुआती अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है। अप्पू के पिता हरिहर एक ब्राह्मण को अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अप्पू की बहन दुर्गा की मृत्यु के बाद परिवार पवित्र शहर बनारस चला जाता है। ये पथेर पंचाली फिल्म की स्मॉल में, संक्षिप्त में प्लॉट है। उसके बाद अपराजितो, अंग्रेजी में द अनवैंक्विस्ड। परिवार की आर्थिक स्थिति अभी भी अनिश्चित है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अप्पू और उसकी मां सर्वजया बंगाल के एक गांव में वापस आ जाते हैं। अत्यधिक गरीबी के बावजूद अप्पू औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो जाता है और एक प्रतिभाशाली छात्र बन जाता है। अपनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कलकत्ता चला जाता है। उसने धीरे धीरे खुद को अपनी ग्रामीण जड़ों और अपनी माँ से दूर कर लिया, जिनकी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। इस प्रक्रिया में बड़ा हो रहा अप्पू अपनी माँ के साथ संघर्ष में आ जाता है। बाद में उसे बताया गया कि जब उसकी माँ भी मर जाएगी तो उसे अकेले रहना सीखना होगा। ये अपराजितो फिल्म की प्लॉट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब आ जाते हैं अप्पू के जीवन की तीसरी और अंतिम फिल्म अपूर संसार, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे द वर्ल्ड ऑफ अपू। लेखक बनने का प्रयास करते हुए अप्पू को अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी लड़की से शादी करने का दबाव महसूस होता है जिसकी मां ने अपनी शादी के दिन उसके मानसिक रूप से बीमार दूल्हे को अस्वीकार कर दिया था। उनकी फलती फूलती शादी बच्चे के जन्म के दौरान उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, जिसके बाद निराश अप्पू अपने बच्चे को छोड़ देता है, लेकिन अंततः अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए वापस लौट आता है। इन 3 फिल्मों की कुल लंबाई 342 मिनट है। तो आप ये जान कर रखिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं पथेर पंचाली, वो अप्पू ट्रायलॉजी की पहली फिल्म है। बाद में 2 फिल्में और बनी, लेकिन अभी हम लोगों को इसके बारे में हल्की जानकारी ही रखनी है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं किरदार पर। यहाँ देखिए, जिन जिन पात्रों ने जो जो किरदार अदा किए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करें। हाँ, सुबीर बैनर्जी, अपूर्व रॉय जो लिटिल अपू है उसका
किरदार अदा करता है। ये हमारे पाठ में भी है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं दृश्य की तरफ। इस पाठ में जितने दृश्य बताए गए हैं उनका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, ये वही दृश्य है जब सत्यजीत राय कलकत्ता से 70 मील दूर पालीसिट नामक गांव आए थे इस काश फूल वाले वन को शूट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक असुविधा हो जाती है। पहले दृश्य में तो ये काश फूल आपको हरे भरे लहलहाते दिख रहे हैं, ये दुर्गा है। लेकिन जब 7 दिन बाद ये लोग वापस आते हैं, ये देखिए यही है काश फूल का वन, यही फूल उगे हुए हैं, ये काश फूल के वन है। आप देखिए बड़ा ही सुंदर दिख रहा है ये अप्पू। ओके, इसके बाद जो ट्रेन का दृश्य है वो इस चलचित्र का बहुत ही अनूठा दृश्य है। अब इन्हें ट्रेन की आवाज़ आई और ये पीछे मुड़कर देखने लगे तो काला धुआं उड़ाती यह ट्रेन जा रही है। दर्शकों को पता ही नहीं चला कि इस ट्रेन के दृश्य को शूट करने के लिए 3 ट्रेन के अलग अलग शॉट्स लिए गए हैं और इनका एक क्रू मेंबर पहले से ही उस ट्रेन की इंजन में रहता था, जो ठीक यहाँ पर आने पर बॉयलर में कोयला डालता था ताकि काला धुआं निकल सके। कुल 3 ट्रेन के सीन यहाँ लिए गए हैं, लेकिन दर्शक पता नहीं लगा पाए। ओके, इसके बाद एक और दृश्य आता है जब सर्वजया अप्पू को भात खिला रही होती है और ये तीर धनुष से खेल रहा होता है। यहाँ जिस कुत्ते को आप देख रहे हैं, ये कुत्ता इसी सीन के बाद मर जाता है। यहाँ देखिए, ये खा रहा होता है, ये खेल रहा है। अब इसकी माँ सर्वजया को पता चल गया कि और नहीं खाएगा, तो बस अब ये खाना उस कुत्ते को ही दे देगी। लेकिन इस दृश्य को फिल्माते फिल्माते शाम हो जाती है, इसीलिए रेस्ट दृश्य को ये लोग बाद में फिल्माने की सोच कर चले जाते हैं। लेकिन जब आते हैं तो पता चलता है कि इस कुत्ते की मृत्यु हो गई। देखिए यही वो सीन है। इसके बाद ये यहीं रुक जाता है। अब ये जो सीन है यहाँ जी यहीं कट होता है और ये जो है अब ये वो कुत्ता नहीं है, ये दूसरा कुत्ता है, लेकिन आम दर्शक इसे समझ नहीं पाते। इस कुत्ते का नाम है भूलो। अच्छा, इसके बाद एक और सीन है श्रीनिवास मिठाई वाला। ये जो दिख रहा है इसकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन इसको भी लेकर फिल्मी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है और फिल्म को अच्छे तरीके से फिल्मा लिया जाता है। इन दोनों बच्चों को मिठाई खाने का मन है और यही है श्रीनिवास मिठाई वाला। अब बच्चों को मिठाई खाने का मन तो है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं। दुर्गा अपने छोटे भाई अप्पू को भेजती है कि जाओ पापा से पैसे मांग कर लाओ। पैसे तो मिलते नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों मुखर्जी के घर जाते हैं। जानते हैं कि मुखर्जी के घर वाले ज़रूर मिठाई खरीदेंगे। यहाँ एक और बात ये है कि इनके पीछे पीछे इनके पालतू कुत्ते को दौड़ना है। चूँकि ये कुत्ता बात नहीं मान रहा था, इसीलिए दुर्गा ने अपने हाथ में मिठाई ली, तब जाकर ये कुत्ता उसके पीछे पीछे आया है। ये देखिए, ये कुत्ता उसके पीछे पीछे आने लगा। ये दृश्य भी बहुत अच्छा है। ऐसा लगना चाहिए कि वो जो कुत्ता है पालतू कुत्ता है। देखिए वो चल भी रहा है ये कुत्ता। अच्छा, इसके बाद इस सीन के बाद इस मिठाई वाले की डेथ हो जाती है और यहाँ पर केवल उसका पीठ दिखाकर शॉट्स पूरा किया जाता है। जैसे ये मुखर्जी नगर में घुस रहा है, अब ये वो नहीं है, ये दूसरा है। ये वो व्यक्ति नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है, लेकिन दर्शक इसे पहचान नहीं पाए। अच्छा, इसके बाद एक और सीन है, बारिश का दृश्य है ये। उस समय सावन का महीना नहीं होता है, लेकिन फिर भी बारिश आ जाती है।
अप्पू तो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप जाता है, लेकिन दुर्गा बारिश में भीगती रहती है। इस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और यही इसकी मौत का कारण भी बनता है। ये सीन भी बहुत ही अच्छा है, प्रकृति ने काफ़ी मदद की। यही है इंदिर ठाकुरन। ये खुद 80 साल की है, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। पूरे 2.5 साल ये फिल्म में मौजूद रही। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पर। सत्यजीत राय की पथेर पंचाली नामक फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। लेखक सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए समय और पैसे की परेशानी हमेशा बनी रहती थी। फिल्म शूटिंग से पहले अप्पू अर्थात अपूर्व कुमार रॉय की भूमिका निभाने वाले लड़के की तलाश थी। लेखक ने रास बिहारी एवेन्यू में एक कमरा किराए पर लिया और अप्पू की तलाश शुरू की। उन्होंने कलाकार के लिए अखबार में इश्तहार भी दिया। अनेक लड़के आए, पर कोई भी अप्पू की भूमिका में फिट नहीं बैठ रहा था। एक सज्जन ने तो अपनी लड़की के बाल ही कटवाकर ऑडिशन में ले आए, पर पकड़ लिए गए। अंत में लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर पड़ी और वही सुबीर बैनर्जी पथेर पंचाली नामक फिल्म का बहुत चर्चित बाल किरदार अप्पू बना। फिल्म बनाते बनाते जैसे जैसे समय बढ़ा, लेखक को डर लगा कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, परंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। 80 साल की कलाकार चुन्नी बाला भी सौभाग्य से जीवित रही। चुन्नी बाला जिसने इंदिर ठकुरान का किरदार निभाया है। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अप्पू, दुर्गा तथा अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट गांव में पहुंचे। वहां कास फूलों से भरा मैदान था, जिसे हमने वीडियो में अभी जस्ट देखा। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, आधा ही दृश्य फिल्माया जा सका और आधे दृश्य को फिल्माने के लिए जब वे अगले सप्ताह पहुंचे तो जानवरों ने सारे कासफूल खा डाले थे। इस वजह से उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में हुई, जब मैदान में फिर से कासफूल आ गए। रेलगाड़ी के दृश्यों को फिल्माने में भी काफ़ी परेशानी हुई। शॉट्स इतने थे कि एक नहीं, 3-3 रेलगाड़ियों के शॉट्स लेने पड़े। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही रेलगाड़ी के इंजन में सवार होता था, ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी की इंजन से काला धुआं निकलता दिख सके। उस दृश्य में 3-3 अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी कोई इसे पहचान नहीं पाया। लेखक व निर्देशक एक समस्या से निकलते तो दूसरी समस्या में फंस जाते। उदाहरण के लिए, फिल्म में अप्पू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ते का होना आवश्यक था। इसके लिए उसी गांव के एक कुत्ते को तलाशा गया। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही भात का दृश्य शुरू हुआ, सांझ हो गई, अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से वह भात वाला शॉट लेने पहुँचे तो वह कुत्ता मर चुका था। अब नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से भूलो जैसा ही एक मिलता जुलता कुत्ता मिल गया और बाकी के शॉट्स लिए गए, और गनीमत यह रही कि दर्शक अलग अलग कुत्तों को पहचान नहीं पाए। ये कुत्ते वाले शॉट्स को भी वीडियो में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है। फिल्म में श्रीनिवास नाम का एक मिठाई बेचने वाला भी है। उसके साथ आधे दृश्यों की शूटिंग हो चुकी थी। इसी बीच उसका देहांत हो गया। फिर एक आदमी उसके जैसे शरीर वाला तो मिला, परंतु उसका चेहरा अलग था। अतः अगले दृश्य में उसे पीट करके जाते हुए दिखाया गया, तब काम चल सका। इस अंतर को भी कोई दर्शक पहचान नहीं सके। ये वाला दृश्य भी हम लोगों ने वीडियो में देख लिया है।
श्रीनिवास मिठाई वाले के एक सीन में भूलो नामक कुत्ते के कारण काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक खास स्थिति में उसे बांस बन के झुरमुट से उठकर अप्पू और दुर्गा के साथ जाना था, परंतु वह निर्देशों को मान नहीं रहा था। तब दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दी गई। कुत्ता उस मिठाई को देखकर पीछे लपका। इस प्रकार सीन पूरा हो सका। किसी ने कहा है, समस्याएं आपके लिए परीक्षा की घड़ी के जैसी होती हैं। यहाँ फिर एक बार पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य को फिल्माने में मुश्किलें आईं। बरसात के दिन आकर चले गए, तब पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु बरसात नहीं आ रही थी। लेखक रोज कैमरा और तकनीशियन लेकर देहात में बैठा करते थे और बरसात की प्रतीक्षा करते थे। आखिर एक दिन बरसात आई। अप्पू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे। कैमरे में उन्हें देखा तो अप्पू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। शॉट लेने के बाद उसे दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई। कलाकार चयन, फिल्म फिल्माने, पैसे की कमी, पात्रों का मजबूरन परिवर्तन आदि समस्याओं का समाधान होने के बाद कुछ और भी समस्याएं सामने आईं, जिसमें पहली थी बोडाल गांव के विचित्र आदमियों की बकबक। सत्यजीत राय को शूटिंग के लिए बोडाल नामक गांव अधिक उपयुक्त जान पड़ा। उसमें घर, स्कूल, मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस के झुरमुट सभी कुछ थे, परंतु वहाँ एक विचित्र सज्जन भी थे, सुबोधदा। वे अकेले रहते थे और मन ही मन बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों के आगमन पर चिल्लाने लगते, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। वे आते जाते लोगों पर टिप्पणी किया करते थे। किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर तो किसी को अब्दुल गफ़ार खान कहा करते थे। वे सबको पाजी तथा दुश्मन समझते थे। इसी तरह एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण बहुत परेशानी पैदा करता था। जैसे तैसे उसके रिश्तेदारों ने उसे संभाला। दूसरी समस्या आई घर में सांप का निकलना। जिस घर में रहकर लेखक का तकनीशियन दल शूटिंग करता था वह पुराना था। उसी रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल आया। लेखक ने तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से पूछा, साउंड ठीक है ना? परंतु जवाब नहीं आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब न आया तो लेखक अंदर गया। उसने देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह सांप वास्तु सर्प है, यानी कुल देवता है, उसे मारा नहीं जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने पथेर पंचाली पाठ के सार का भी गहन अध्ययन किया और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसी के आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बोध प्रश्न पर। तो ये देखिए, यहाँ पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पैसे की कमी, कलाकारों का सही तरीके से ना मिल पाना, कलाकारों का परिवर्तन, मौसम का इंतज़ार करना वगैरह वगैरह। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? कासफूल वाले सीन की बात कर रहे हैं। कासफूल की मैदानों में जब ये शूटिंग कर रहे थे, आधे सीन की शूटिंग हो गई और जब रेस्ट सीन की शूटिंग करने के लिए वहाँ गए तो देखा कासफूल है ही नहीं। जानवरों ने सारे कासफूल खाकर समाप्त कर दिए। तो अगले साल का इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। अगर वैसे में ही ये फिल्म की शूटिंग कर लेते तो कंटिन्यूटी अर्थात रिजेम्बलेंस नदारद हो जाती। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? याद कीजिए, पहला भूलो कुत्ता और दूसरा श्रीनिवास मिठाई वाले का। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलो की मृत्यु के बाद भात खाने के दृश्य को फिल्माने के लिए भूलो जैसा मिलता जुलता कुत्ता लाया गया
और जब श्रीनिवास मिठाई वाला मुखर्जी के घर तरफ जा रहा था तो अप्पू और दुर्गा को भी उनके पीछे पीछे जाना था। चूंकि उनका पालतू कुत्ता भी उनके पीछे आए, इसीलिए दुर्गा ने अपने हाथ में कुछ मिठाई ले ली, जिसे देखकर भूलो कुत्ते की भूमिका निभाने वाला दूसरा कुत्ता उनके पीछे पीछे भागता है। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। श्रीनिवास के साथ आधी शूटिंग हो जाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के जैसा मिलता जुलता एक व्यक्ति ढूंढा गया। हालांकि शरीर तो उसके जैसा मैच कर रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल भिन्न था। इसीलिए केवल पीठ के साइड से रेस्ट सीन की शूटिंग करके इसे फिल्माया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। जब बारिश का मौसम चल रहा था उस समय सत्यजीत राय के पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे हुए तो बारिश का मौसम पार हो चुका था, शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। लेकिन वो प्रतिदिन गांव में जाकर बैठा करते थे, और एक दिन शरद ऋतु के दिन बारिश हुई। उन लोगों ने तुरंत सेटअप स्टार्ट किया और ये दृश्य बहुत ही अच्छा शूट भी हुआ है। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। कलाकारों का चयन, मौसम का अनुकूल होना, चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं।